पारो लक्ष्मी की बेटी है, बात समझ रही हो तुम? वो लक्ष्मी का खून है। और चाहे हमें ये बात कितनी भी बुरी लगे, लेकिन पारो लक्ष्मी का भी अंश है। और अभी तक इतने साल वो लक्ष्मी के साथ ही रही है, हाँ या ना? हाँ भाभी। पारो बच्ची है, अभी मासूम है, नादान है, उसका दिल नाजुक है। और हम नहीं चाहते कि पारो के दिल को जरा से भी ठेस पहुंचे। हम नहीं चाहते कि उसे ऐसा लगे जिंदगी भर वो ये महसूस करे कि उसकी माँ का उसकी आंखों के सामने अपमान किया जाता था। और स्पेशली अब जब सबको पता है कि पारो हमारी पोती है। तुम समझ रही हो हम क्या कह रहे हैं? पारो अच्छी तरह से जानती है कि वो हमारी पोती है, इस खानदान की बच्ची है। वो आज तक जो कुछ भी हुआ, इससे पहले जो कुछ भी हो, वो लक्ष्मी बताएगी उसे। बीती हुई बातें उसे लक्ष्मी से पता चलेंगी। एग्जैक्टली दी, और वो लक्ष्मी तो कहानियां बनाएगी पारो के सामने हमारे बारे में। कहानियां तो हम भी बना सकते हैं ना, लेकिन वो सब कुछ पारो की आंखों के सामने तो नहीं हुआ होगा ना। पर अब जो होगा वो पारो के सामने होगा, उसकी आंखों के सामने होगा। समझी तुम? इसलिए हम नहीं चाहते कि ये सब कुछ हो। और इसलिए आज के बाद पारो के सामने लक्ष्मी से कोई कुछ नहीं कहेगा। मॉम, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही इज्जत, ज्यादा ही सम्मान दे रहे हो उसे? I mean, वो एक छोटी सी बच्ची ही तो है ना। मलिष्का, तुम सुन नहीं रहे हो क्या हम क्या कह रहे हैं? पारो आज किचन में थी जब आग लगी। उसे कुछ भी हो सकता था, और अगर उसे कुछ भी हो जाता, उसे जरा सी भी चोट आती उसके शरीर पे, उसके दिल पे, उसके दिमाग में, तो सबसे ज्यादा तुम पछताती। समझी तुम? मम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने थोड़ी ना कहा था पारो को कि वो किचन में जाए। लेकिन वो थी ना वहां, थी ना वो। और वो इसलिए वहां थी क्योंकि वो अब इस घर में रहती है। वो कहीं भी किसी भी वक्त हो सकती है। एनीवेज, एक बात हम बहुत क्लियरली तुम तीनों से कह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा अगर तुम लोग कभी भी पारो को किसी प्रॉब्लम में देखोगे तो खड़े होकर सामने से देखोगे नहीं, सिर्फ छुप कर उसकी हेल्प करोगे, उसकी मदद करोगे। समझ में आया? तुम तीनों को समझ में आ रहा है ना? जी भाभी। जी मॉम। ये तो अच्छा हुआ ब्लास्ट से पहले सीएम मैम का कॉल आ गया और मिश्रा अंकल और ओजस यहाँ से निकल गए, वरना बात बहुत बढ़ जानी थी नानी। सही बात। पता नहीं कहाँ तक बात चली जाती। अरे मुकेश, सब ठीक है ना? जी दादी जी, सब सही है। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया था, पर अब उनकी जरूरत नहीं है। मैंने बकेट से आग को बुझा दिया। अच्छा हुआ पारो वहाँ पे थी और वो चिल्लाने लगी। शायद ऋषि भाई ने पारो की आवाज सुनी और फिर उन्हें बचा लिया। पारो भी वहाँ थी? ठीक है ना? पारो लक्ष्मी को कहीं लगी तो नहीं है ना? कुछ नहीं हुआ दादी जी, सब सही है। पारो, लक्ष्मी और ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। पारो बेटा, आप ठीक हो ना? हाँ। एक्चुअली नानी को ना आपकी और लक्ष्मी भाभी की टेंशन हो रही थी, पर आप टेंशन मत लेना, हमने डॉक्टर को बुला लिया, एकदम से सब ठीक हो जाएंगे। ओके, आप परेशान मत होना। अरे वो दोनों मुझे परेशान होने का मौका कहाँ देते हैं चाचू? एक मिनट पारो, तू परेशान होना चाहती है? नहीं रोहान, वो परेशान नहीं होना चाहती। इनफैक्ट वो तो अभी ऑलरेडी बहुत परेशान है, और बहुत परेशान। एक सेकंड, आप परेशान क्यों हो बेबी? वो है ना मेरे माँ डैड, उनकी वजह से। क्यों? उनकी वजह से? क्या किया उन दोनों ने? वो दोनों लड़ रहे हैं सहेली, छोटे बच्चे जैसे। वो दोनों छोटे बच्चे बन रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। अरे मैं तो आपसे उनकी शिकायत करने आई थी, पर आप स्माइल क्यों कर रहे हो सहेली? अगर मैं अपने स्माइल करने का कारण तुझे बताऊंगी ना, तो तू भी स्माइल करने लग जाएगी। बताओ ना सहेली, आप क्यों स्माइल कर रहे हो? अरे वही उन दोनों बच्चों की लड़ाई की वजह से। क्या माँ और डैड की लड़ाई की वजह से? क्योंकि अगर वो दोनों लड़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि सब ठीक है। नहीं सहेली, ऐसा नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। आपने देखा नहीं ना वो दोनों कैसे लड़ रहे हैं? और ऐसे लड़ना तो बुरी बात होती है ना रोहन? हाँ, बहुत बुरी बात होती है। हमेशा हमारी टीचर समझाती हैं कि लड़ना बुरी बात होती है। बुरी बात तो होती है। तो उनको भी समझाओ कोई कि ऐसे नहीं लड़ सकते। अगर वो दोनों ऐसे लड़ेंगे तो उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाना पड़ेगा। हाँ, फिर हमारी टीचर ही उनको समझाएंगी, और अगर फिर भी नहीं समझे तो प्रिंसिपल मैम उन्हें डांट के समझाएंगी। अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हारी प्रिंसिपल को उठा के यहीं घर पे ले आते हैं ना। ओहो, उसकी क्या जरूरत है? आज के दिन मैं इनकी प्रिंसिपल बन जाती हूँ। मैं उन दोनों बच्चों की जाके खबर लेती हूँ, अच्छे से खबर लेती हूँ। है? अरे
दो दो बच्चों के माँ बाप बन गए और खुद बच्चों के भी बच्चे बन रहे हैं। चलो हाँ, चलो सहेली, चलो बड़ी दादी। आज नानी फॉर्म में लग रही है, कुछ करके दिखाएगी। बहुत लड़ते हैं दोनों, बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, कुछ करके दिखाएगी। और यार नानी का भरोसा नहीं कर सकते, सही टाइम पे कुछ नहीं भी कर सकती। मुझे जाना होगा, मुझे कुछ करना होगा। नानी रुको, मैं आ रहा हूँ नानी। लक्ष्मी, अब क्या कर रहे हो तुम दोनों? झगड़ा क्यों कर रहे हो आपस में? दादी मैं I'm sorry दादी। अरे आप क्या सॉरी बोल रहे हो डैड? माँ बोलेगी थैंक यू। हाँ डैड, आपने तो माँ को बचाया, तो माँ बोलेगी थैंक यू। माँ, आपने ही सिखाया ना, जब कोई हमारी मदद करे तब हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। पर आप तो उल्टा लड़ रहे हो। डैड ने आपको आग से बचाया। माँ, अगर डैड आपको डांट रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए डांट रहे हैं, क्योंकि डैड को आपकी चिंता है, इसलिए तो डैड आपको आग में बचाने आए थे। सहेली, आप भी बोलो ना कुछ। आप तो इनको समझाने आए थे ना। अब हाँ मैं बोलती हूँ, लेकिन मैंने तो आते ही बोल दिया ना। अब ये डांटेगा। आयुष 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 बोल तू। हाँ चाचू, अब आप बोलो। मैं? हाँ तू बोल ना भाई को। हाँ भाई, ये क्या है? आप थोड़ा ढंग से बात किया करो भाभी से। ये क्या तरीका है बात करने का? ठीक है, बोला। क्या ठीक है बुद्धू? डैड को थोड़ी बोल रहा था, माँ को बोल रहा था। ये माँ को बोलो। ये लक्ष्मी भाभी को। मेरी माँ यही है ना चाचू? नहीं, हाँ नहीं है तो बोलो ना इनको। इनको मैं कैसे? मैं डरते हो क्या? डरता वरता नहीं हूँ मैं। लुक एट मी भाभी, आपने सॉरी। माँ, एक मिनट पारो। डैड, आप लक्ष्मी माँ से लड़ रहे हो, पर उनकी क्या गलती है? बस उनको थैंक यू नहीं बोलना है, और आप ही तो सिखाते हो कि अपने को थैंक यू नहीं बोलते। सिखाया है ना डैड? मुझे भी सिखाया। He taught me। ठीक है। डैड, लक्ष्मी माँ परेशान थी, आपने इनकी हेल्प की। अच्छा किया कि आपने इनको बचाया, तो ठीक है ना। आप उनसे जबरदस्ती थैंक यू तो नहीं बुलवा सकते ना डैड। लक्ष्मी माँ का बोलने का मन नहीं है तो वो नहीं बोल रही हैं। लक्ष्मी माँ, मैं हूँ आपके साथ। अगर आपको थैंक यू बोलने का मन नहीं है तो कल बोल देना। और वैसे भी थैंक यू और सॉरी मैजिकल वर्ड्स होते हैं, वो हमें कभी कभी बोल देना चाहिए, उससे सब ठीक हो जाता है।